सुबह से ये 5वीं बार वीडियो बना रहा हूँ। सो अब बैकग्राउंड में या तो गाना बजे या तो फिर कोई गाड़ियाँ आ जाए या फिर कोई ड्रिलिंग विलिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन मैं इस वीडियो को बनाने वाला हूँ या फिर विंड भी चले। सो प्लीज़ बैकग्राउंड पे इग्नोर करना और मेरी जो आवाज़ है वो अगर आपके पास आ रही हो तो उसको सुनने की कोशिश करना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान फुल ऑफ एवरीथिंग, जहाँ पे हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, आपको पता है टॉपिक देख कर आप जान चुके होंगे कि किस टॉपिक पर आज बात होने वाली है। सो हाँ, जो अभी तक कोरोना वायरस और पिछले हफ्ते के अम्फन साइक्लोन से भी ज़्यादा फैली हुई टॉपिक है, वो है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। सो आज सिर्फ मैं अभी यूट्यूब के ऐप ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, इसलिए मैं उसी ऐप के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन आप बस ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ मैं टिकटॉक के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा क्रिंज वीडियोस बनाने के लिए और प्रमोट करने के लिए जाना जाता है। इसलिए मैं और अभी जो कैरी मिनाटी के जो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक दी एंड के वीडियो के बाद जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उस हिसाब से मैंने टिकटॉक को इस वीडियो में डाला है। कि बस आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ टिकटॉक के ऊपर वीडियो है, ये सारे उन वीडियोस के उन ऐप्स के ऊपर वीडियो है जिस ऐप को आपको लगता है कि ये ऐप बुरे हैं और इनको बैन करना चाहिए। सो मेन जो टॉपिक है कि हमें पता है कि कैरी मिनाटी के जो फैंस हैं वो मतलब इतने टिकटॉक के ऊपर गुस्साए हैं कि उन्होंने प्ले स्टोर में जाके टिकटॉक के ऐप को 1 स्टार की रेटिंग दी है और उनका वो सारा गुस्सा उस पर निकाल रहे हैं। और हमने ये देखा भी है कि टिकटॉक की जो रेटिंग 4.5 स्टार थी वो अभी घट के 1.6 पर आ चुकी है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ दिन पहले ये 1.3 पर थी, तो 0.3 से ये बढ़ा है। तो इसका रीज़न क्या है वो हम आज जानने वाले हैं। और हम ये भी जानेंगे कि क्या सिर्फ रेटिंग कम होने से एक ऐप डिलीट हो सकता है या एक ऐप बैन हो सकता है या नहीं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला सवाल कि क्या टिकटॉक की रेटिंग जो कम हुई है वो कम होने से ये ऐप डिलीट या फिर बैन हो सकता है या फिर नहीं। तो इसका जवाब पार्शियली मैं देना चाहूँगा कि हाँ भी और ना भी, क्योंकि अगर हम सारे ऐप्स की रेटिंग सिर्फ कम होने से अगर वो ऐप बैन होने लगी तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाएगी। एटलीस्ट कोई तो रीज़न चाहिए ना कि जिसके वजह से इस ऐप को बैन किया जाए या फिर डिलीट किया जाए। और अगर हमने सिर्फ उसकी रेटिंग को कम किया तो फिर ये कोई ऐसे जेन्युइन रीज़न नहीं है जिससे कि हम इसको एक ऐप बैन करने के लिए रीज़न माना जा सके। हाँ, ऐसा बोला गया है कि अगर किसी ऐप की रेटिंग प्ले स्टोर पर 1 स्टार की रही और वो वैसे ही 1 मंथ के लिए, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए 1 साल तक की उसकी रेटिंग 1 स्टार पे रही, तो फिर प्ले स्टोर उस ऐप को परमानेंटली या फिर पार्शियली उसको बैन कर सकता है। जैसे कि हमने देखा है कि टिकटॉक की रेटिंग अभी 1.6 पर है। सो अगर टिकटॉक की रेटिंग 1 स्टार पर रही और 1 स्टार पर रहने के बाद फिर जो गूगल कंपनी है वो टिकटॉक की जो डेवलपर्स या फिर जो उनको फिर एक नोटिस भेजेगी कि क्या इस जो 1 स्टार की रेटिंग जो है टिकटॉक की उसको या तो फिर इंक्रीज़ करे इस 1 मंथ में, और अगर ना कर पाए तो फिर उस ऐप को प्ले स्टोर से डिलीट किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम यूट्यूबर्स जो यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं वो अगर हम टिकटॉक को हम 1 स्टार की रेटिंग दे सकते हैं, तो क्या टिकटॉक के जो फॉलोअर्स हैं वो उसको 5 स्टार की रेटिंग देके उसको बढ़ा नहीं सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। सो ये पॉइंट जो कि रेटिंग कम करने से ऐप को बैन करना है, ये शायद यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि यूट्यूब और टिकटॉक दोनों के ही बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स इंडिया में हैं। सो 1 स्टार पे टिकटॉक का हमेशा के लिए रहना तो शायद पॉसिबल नहीं है। सो अगर सिर्फ रेटिंग कम करना ही इस ऐप को बैन नहीं करवा सकता, तो फिर ऐसा क्या कर सकते हैं हम जिससे कि एटलीस्ट इसके चांसेस बढ़ जाए कि ये ऐप बैन हो सकता है, या फिर एटलीस्ट इंडिया में या एटलीस्ट प्ले स्टोर से इसे निकाला जा सकता है। सो अगर आपने किसी प्ले स्टोर पे ऐप्स को अगर आपने सर्च किया होगा, उसके राइट साइड के ऊपर के कॉर्नर में आपने 3 डॉट देखा होगा, उसे आप अगर क्लिक करेंगे तो नीचे का ऑप्शन जो आता है फ्लैग एज इनएप्रोप्रिएट, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उस पर जाने के बाद आप एटलीस्ट मतलब कोई पॉइंट चूज़ कर सकते हैं कि ये जो ऐप है इसमें क्या अच्छा है या फिर क्या बुरा है, जिससे कि आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप वहाँ से जाके रिपोर्ट करेंगे तो फिर
जो गूगल की जो सर्विसेज है वो इस ऐप को पहले देखेंगी या इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या जो हमने इसके बारे में इसको रिपोर्ट किया है ये सही है या गलत, और अगर सही होगा तो फिर ये प्ले स्टोर से डिलीट हो जाएगा, इसकी चांसेस एटलीस्ट बढ़ेंगे। सो तीसरा पॉइंट, अगर हम ऐप को डिलीट नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम उस क्रिएटर को या फिर ऐसे जो क्रिएटर्स हैं जो टिकटॉक पे नेगेटिव वीडियोस फैला रहे हैं उनको तो हम एटलीस्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। सो क्योंकि टिकटॉक में किसी इंडिविजुअल वीडियो को रिपोर्ट करने का अभी तक ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो भी अगर आजकल हमने जैसे देखा है कि मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव वीडियोस टिकटॉक पे आ रहे हैं और इसलिए ये एक मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। सो अगर हम एटलीस्ट अगर ऐप को बैन नहीं कर सकते तो फिर हम एटलीस्ट वैसे क्रिएटर को हम रिपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि एटलीस्ट वो क्रिएटर का अगर अकाउंट अगर बैन हो जाए तो फिर जो कोई अगर आगे फ्यूचर में अगर ऐसा कोई क्रिएटर जो ऐसे बुरे नेगेटिव वीडियोस बनाने का विचार कर रहा है वो शायद इसको देख के वो ना करे और हम एटलीस्ट टिकटॉक को एक क्लीन प्लेटफॉर्म तो बनाया जा सकता है। और अभी अब मैं बताऊँगा आपको कि मैं टिकटॉक के बारे में अभी क्यों बात चल रही है, क्योंकि मतलब बहुत सारे ऐप्स हैं उनके बारे में क्यों बात नहीं चल रही है और टिकटॉक के बारे में ही बैन करने के लिए क्यों चल रहा है। सो अब मैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। सो सबसे पहला सवाल कि टिकटॉक ही क्यों। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ना पता हो तो फिर टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो पूरे वर्ल्ड में तो मोस्ट डाउनलोडेड ऐप्स के बीच में आता है। और उसके सबसे ज़्यादा यूज़र्स इंडिया में है, कम से कम 300 to 400 मिलियन यूज़र्स हमारे इंडिया में से हैं। और बड़ी बात ये है कि टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है। अरे भाई, चाइनीज़ ये वर्ड सुनने के बाद ही आपको और क्या रीज़न चाहिए कि टिकटॉक को बैन करो यार। क्योंकि हमें पता है कि चाइना एक बहुत ही बड़ा साइबर क्राइम का मार्केट है और टिकटॉक का जो यूज़र बेस है वो सारे डेटा को हमसे बिना परमिशन के ही ले लेता है। अगर चाइना ने अगर बाद में कभी एक कोई वॉर छेड़ने की कोशिश की तो फिर उसके पास हमारे सारे डेटा होंगे जो हमें पता भी ना हो कि वो उसने कहाँ से लिया। जबकि एक टिकटॉक भी उसका एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि आपने अगर अगर आपने किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हुए देखा होगा तो वो जो परमिशंस मांगता है, कैमरा हो, फिर कॉन्टैक्ट परमिशन हो, लोकेशन और बहुत सारे परमिशंस होते हैं और हम बिना सोचे समझे उसको अलाउ करके जाते हैं और वही जो चीज़ है वो बाद में प्रॉब्लम देती है। इसलिए और टिकटॉक का जो यूज़र बेस है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अगर चाइना को इंडिया से अगर कोई बदला लेना हो तो वो आराम से ले सकता है भाई। इसलिए टिकटॉक को बैन करना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमने देखी है कि टिकटॉक में कई सारे यूज़र्स हैं जो नेगेटिव कंटेंट फैलाने की कोशिश करते हैं, भले ही वो रेसिज्म हो या फिर पिछले बार हमने जो देखा था कि एक एसिड अटैक का भी जो वीडियो वायरल हो रहा था, वैसे वीडियोस हो या फिर बहुत सारे नेगेटिविटी फैलाने वाले वीडियोस टिकटॉक पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे और वायरल होते रहते हैं, जिससे कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में भी पड़ता है। एक ऐसी चीज़ है कि और उसको हम बैन भी नहीं कर सकते। इसलिए टिकटॉक को बैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर चाइना ने भी अगर कोशिश की हमारे इंडिया पर अटैक करने की तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ इस तरह से कर सकती है कि हमें पता भी ना चले। क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी ऐप्स को बिना जाने ही सारे परमिशंस अलाउ कर देते हैं तब वो ऐप कभी भी हमारे कैमरा को यूज़ कर सकता है, कभी भी हमारे कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर सकता है, कभी भी हम जहाँ है वो लोकेशन यूज़ कर सकता है और वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जान सकता है जो शायद हम प्राइवेटली अपने पास ही रखना चाहेंगे। आई थिंक कि टिकटॉक को बैन इसलिए करना चाहिए कि वो एक चाइनीज़ ऐप है और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कंटेंट फैला रही है, ना कि इसलिए कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक और कैरीबिनाटिक भाई का वीडियो डिलीट हुआ है इसलिए। हाँ, अगर आप चाहे तो और जो मैंने कहा कि ऐप को जाके रिपोर्ट कीजिए, ना कि सिर्फ उसको 1 स्टार की रेटिंग दीजिए। क्योंकि अपने एक एग्जाम्पल की तरह अगर मैं कहूँ तो स्नैपचैट ऐप जो पहले बहुत ज़्यादा चर्चे में था और उसकी भी रेटिंग ऐसे ही कम हो रही थी। गूगल ने जब इसको देखा और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया तब उसको पता चला कि ये पूरी गलत बात है और इसमें मतलब स्नैपचैट में ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं जिससे कि उसको बैन किया जा सके। इसलिए फिर उसने सारे रेटिंग्स को क्लीन करके उसको फिर से रीअपलोड किया, मतलब उसको फिर से
प्ले स्टोर में लाया, जिससे कि अब स्नैपचैट बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, आप देख सकते हैं। सो फिर टिकटॉक के बारे में भी ऐसा ही हो सकता है। सो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ रेटिंग ही कम करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के पूरे सोशल मीडिया के फाइट में ये मेरा आखिरी वीडियो है। इसके बाद मैं चाहकर भी वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि भाई आगे बढ़ो यार, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें एटलीस्ट फ्यूचर में आगे करनी है। इस चीज़ से बाहर निकलो और इसको ख़त्म करो एक बार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक इंटू 100, सब्सक्राइब इंटू 100, कमेंट इंटू 100 और जो भी इंटू 100 है वो सारे कर दो यार। आई थिंक आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सो हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज़ ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लेकिन कैरी मिनाटी भाई को उनके फॉलोअर्स ने भले ही गुस्से में टिकटॉक को 1 स्टार की रेटिंग दी हो, लेकिन भले ही उससे उनका जो कैरी मिनाटी की तरफ जो प्यार मैंने देखा, उससे आमिर भाई की एक बात तो कन्फर्म हो जाती है, दैट इज कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत, जो कि यूट्यूब पे है और टिकटॉक में नहीं।